शांत हो जाइएगा तो बहुत कुछ सीखिएगा, जानिएगा, क्योंकि ज़िंदगी भर तो मेहनत करिए रहे हैं बचपन से लेके, और ये अवस्था है, अवस्था को कैसे सुधारें उस पर चर्चा होना चाहिए। देखिए, आज मज़दूर दिवस जो मना रहे हैं सभी लोग यहाँ बैठे हैं, अच्छी बात है, मनानी चाहिए। मज़दूर दिवस मनाने का उद्देश्य भी समझिए। आपके जैसे जो मज़दूर पहले हुआ करते थे, उनको पशु समान 16 घंटा 20 घंटा खटवाता था, समझे ना। तो सोएगा कब, खाएगा कब, मतलब उस समय जो है तानाशाही हुआ करता था, समझ गए ना। तो उस समय सब मजदूर एक हुआ, और इसकी लड़ाई जो है विदेश से, अमेरिका से शुरू हुआ। अमेरिका के शिकागो एक शहर है जहाँ पर वो लड़ाई लड़ना शुरू हुआ। जैसे अभी सब इकट्ठा हुए हैं तो हुए ना। अब कोई लड़ाई जब लड़ने जाते हैं आप लोग, तो जैसे मान लीजिए कि कुछ हुआ नहीं हुआ, तो ब्लॉक में चले जाते हैं, आप लोग धरना करने लगते हैं, हमको ये अधिकार चाहिए। तो आप पहले जब लड़े हैं तब तो अधिकार आज मांग रहे हैं ना। तो सब जब एक साथ होता है, समूह एक होता है तो मजबूत होता है। नहीं, आप मान लीजिए पढ़े लिखे हैं चाहे नहीं हैं, लेकिन जब 10 20 50 इकट्ठा हो जाइएगा तो ताकत में हो जाइएगा, तो अपना अधिकार तो मांगिएगा ही। इसी प्रकार से जो है सभी मजदूर इकट्ठा हुए अमेरिका के शिकागो शहर में। वहाँ क्या, तानाशाही जो सरकार थी वो सुनने के लिए तैयार नहीं थी, लेकिन मजदूर लड़ाकू होता है, अपना अधिकार के लिए लड़ना प्रारंभ किए। वहाँ खून की नदियाँ बहने लगी। सोचिए कितना मजदूर मरा होगा, मतलब अभी कल्पना नहीं कर सकते हैं आप। वहाँ जो आज भी जाइएगा तो वहाँ की जो मिट्टी है ना, अभी भी वहाँ आपको लाल मिलेगा, मतलब खून की नदियाँ बहने लगी। सारा मजदूर को जो है वहाँ की जो तानाशाह सरकार थी मारने लगी, लेकिन मजदूर डटे रहे। सोचे कि मर जाएंगे, लेकिन आने वाले जो हमारे पीढ़ी हैं उसके लिए दिक्कत नहीं होना चाहिए। बात समझ गए ना। आज आप यहाँ बैठे हैं, कमा रहे हैं 5 रुपया 10 रुपया 50 रुपया जो भी कमा रहे हैं, किसके लिए? अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए, ताकि आपका बच्चा पढ़े लिखे, भविष्य में उज्जवल भविष्य उसका बने। क्या आप फूस के घर में हैं तो सोच रहे होंगे कि कम से कम उसको पक्का बनावे, इसलिए काम करते हैं ना सब लोग। तो मजदूर दिवस का उद्देश्य है कि सब लोग एक साथ मिलकर अपना अधिकार मांगे। आज सरकार 255 रुपया दे रही है, जबकि कहीं भी आम आदमी किसी अन्य जगह कमाने जाता है तो मजदूरी 500 रुपया मिलता है, लेकिन सरकार तय किया है कितना, तो 255 रुपया। अब सोचिए, एक गरीब आदमी 8 घंटा मतलब मेहनत करेगा, उसको मिलेगा कितना, 255 रुपया, 250 रुपया। 250 से क्या होने का है? कुछ होगा? कुछ नहीं होगा। तो इसकी लड़ाई कौन लड़ेगा? इसकी लड़ाई तो अपना ही लड़ना होगा। ये आपकी लड़ाई है, आप नहीं लड़िएगा तो आपके लिए लड़ने कौन आएगा? नेता मंत्री विधायक जो है वोट लेते हैं, केवल उनका काम है वोट लेना, और वो वोट लेंगे, लंबा लंबा भाषण देके चले जाएंगे, ठीक है ना। लेकिन मजदूरों पर विशेष ध्यान कोई देता नहीं है। अभी के समय में मिनिमम 500 रुपया मजदूरी सरकार का होना चाहिए एक मजदूर के लिए। 2026 चल रहा है ना, अभी कितना महंगाई बढ़ गया है सभी लोग जानते हैं। ठीक है, हम मनरेगा के माध्यम से ही काम कर रहे हैं। सरकार पूरा एक व्यवस्था दिले है पूरे केंद्र से कि एक मजदूर मनरेगा ही है जिससे हमको मजदूरी मिलेगा, और तो दूसरा कुछ नहीं है। और नहीं तो कहीं ना कहीं किसी खेत में कमाना होगा, चाहे कहीं रोजगार खोज के करना पड़ेगा। क्या? तो इसके लिए जो है कि आप लोग जागिए। अगर आप लोग जाग जाइएगा, जैसे अभी बहुत सारे लोग बोले कि आंख का फिंगर लेते हैं मजदूर का, और वो किसी का लेता है किसी का नहीं लेता है, तो वो तो भाई अब मान लीजिए ये सिस्टम है। ये क्या है? ये जो सिस्टम है, अब वो सिस्टम नहीं लिया, लेकिन मजदूरी करने गया है, अब उसका सिस्टम नहीं लिया तो भूखे मरेगा। तो इसका आवाज़ कौन उठाएगा? इसका आवाज़ तो आप ही को उठाना होगा। हम लोग जैसे लोग अब थोड़ा बहुत जो है कि कोऑपरेट करेंगे, मदद करेंगे, लेकिन आवाज़ तो आप ही को उठाना पड़ेगा ना। हाँ, अब एक चीज़ ध्यान रखिएगा, बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट चीज़ है। मजदूरी करके कमाते हैं, अच्छी बात है, लेकिन सबसे ज़्यादा बच्चों पर ध्यान देना है। एक रोटी कम खाइए, लेकिन बच्चों को हमेशा ध्यान रखिए, बच्चों को पढ़ाइए। अगर बच्चे पढ़ गए
तो आपको फिर सोचने की जरूरत नहीं होगी। कोई कागज लिखना हो, कोई चीज पढ़ना हो, चाहे वो हासिल कर लेगा। समझ गए ना? अगर बच्चे पढ़ लिए तो वो हासिल कर लेंगे, अगर नहीं पढ़े तो पशु समान है। क्या है? पशु समान है। इसलिए आप लोग सभी लोग जो हैं, सभी मजदूर माताएं बहनें यहाँ सभी लोग हैं। आज मजदूर दिवस है। इस मजदूर दिवस पर आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। आप लोग लगातार जो है कामगार हैं। आप लोगों के बदौलत जो है ये देश बनी है। और देश कौन बनाया है? तो मजदूर नहीं बनाया है। ये बड़ी बड़ी इमारतें, ये बड़ी बड़ी जो देख रहे हैं तमाम चीज़ें, ये सड़कें, ये बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, ये महल, ये तमाम कौन बनाया? मजदूर ही बनाया। तो मजदूर देश का रीढ़ है। मजदूर जो है देश का रीढ़ है। और मजदूर को ही कम आंकता है सरकार? नहीं। तो मजदूर को कम आंकता है तो आपकी लड़ाई खुद लड़नी है। तो लड़नी है तो समूह जब इकट्ठा होकर एक साथ लड़िएगा तब लड़िएगा। एक चीज। और दूसरा चीज होगा कि आपके साथ पढ़ा लिखा लोग नहीं रहेगा तो आपकी आवाज वहां तक नहीं पहुंचेगा। चाहे बहुत कुछ आएगा पेपर के माध्यम से, चाहे अभी तो डिजिटल के जमाना है तो बहुत लोग जो है वीडियो देखकर समझ लेता है। नहीं तो बहुत लोग वीडियो देख के समझता है, लेकिन बहुत कुछ पढ़ना भी पड़ता है। इसीलिए मजदूरी करना है, लेकिन एक रोटी कम मिले तो कम खाइए, बच्चों को स्कूल भेजिए और बच्चों को पढ़ाइए। तभी मजदूर दिवस जो मना रहे हैं ना, मजदूर दिवस जो आज बैठे हैं, तो इसका महत्वता आप लोगों को समझ में आएगी। मजदूर दिवस का यही महत्व नहीं है कि केवल सब लोग आए यहाँ बैठे मीटिंग कर लिए और मीटिंग करके जो है यहाँ नाश्ता पानी हुआ निकल गए। मतलब इससे नहीं समाधान होने वाला है। समाधान तभी होगा। अच्छा, एक आदमी क्या कर सकता है बताइए? आप सभी लोगों ने एक आदमी को मुखिया बना दिए। पहले सुन लीजिए हमारी बात। एक आदमी को मुखिया बना दिए। अब मुखिया जी कहीं कहीं जाते हैं, लड़ जाते हैं, अकेले लड़ जाते हैं। तब मुखिया है तो इसलिए इन पर केस नहीं हो रहा है अभी। ना तो जिस तरह से इनका बिहेव हम देखते हैं, ये जहाँ जहाँ लड़ते हैं इन पर तो अभी 10-20 को केस हो जाना चाहिए था। हम है कई जगह हैं हम, और वहाँ पर जो है मीडिया कर्मी भी साथ में रहता है, इसलिए थोड़ा सा जो है पदाधिकारी सब भी डरता है। ये एक सम्मानित पद है मुखिया का, देवेंद्र माझी मुखिया है, तो उसी नजरिया से देखता है ना, क्योंकि यहाँ महादलित है। बात समझ गए ना? लेकिन एक चीज से डरता है, जानते हैं क्या चीज से? जिसका नाम है कलम। वो जानता है कि वो देवेंद्र माझी पढ़ा लिखा लोग है। अगर हम थोड़ा भी इधर उधर करेंगे तो वो पढ़ा लिखा लोग है, हमको छोड़ेगा नहीं, यहाँ से लेके सुप्रीम कोर्ट तक रगड़ देगा। बात समझ गए ना? तो इस बात से भी डरता है। तो इसीलिए हम बोले हैं कि एक रोटी कम खाइए लेकिन बच्चों को पढ़ाइए। मजदूरी नहीं मिलता है तो आंदोलन करना है आपको मजदूरी लेने के लिए, क्योंकि गाइडलाइन में है 125 दिन का गाइडलाइन आ गया है कि अब साल में 125 दिन मजदूरी करना है। मजदूरों को मजदूरी दिया जाएगा। किसी का आंख का फिंगर नहीं ले रहा है, तो इसके लिए भी आप लोगों को आवाज उठाना पड़ेगा। एक दिन में कोई समाधान होता नहीं है, बार बार कीजिएगा ना तो समाधान हो जाएगा। एक चीज। दूसरा चीज है कि सबसे पहला माता पिता ही गुरु होता है। बात ध्यान रखिएगा बच्चों का। आप जैसा करेंगे वैसा ही आपके बच्चों पर प्रभाव पड़ेगा। आप नशा पान करेंगे, बच्चों पर नशा पान का लत लगेगा। आप घर में कल्ला करेंगे, बच्चों पर कल्ला का जो है प्रभाव पड़ेगा। आप अच्छा शिक्षा दीजिएगा, बच्चे अच्छा शिक्षा पाएंगे। देखिए, एक मजदूर का भी कई जगह देखे हैं, एक मजदूर का रिक्शा चलाने वाला, वो बेगारी में खटने वाला, उसका बेटी जो है एसडीओ बनी है अभी हाल फिलहाल। एक रिक्शा चलाने वाला का जो है उसका बेटी की बात बता रहे हैं, उसका बेटी ही बनी है डीएम अभी उत्तर प्रदेश में। अब सोचिए शिक्षा में कितना ताकत है। अब एक मजदूर जो कल होके ये माथा पर वो कढ़ाई उठाता था मसाला वाला, और जाता था वहाँ 500 कमा के लाता था, बच्चों को पढ़ाता था, आज कहाँ से कहाँ निकल गया। तो ये चीज ध्यान आपको बनाना है। अच्छा, पुरुष में नहीं होगा, आप ही लोग को करना है। हमेशा से ये इतिहास गवाह है। बात समझे ना? कि महिला अगर चाह जाए तो अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सकती है। पुरुष का क्या है कि उसके पास जो है ना नॉलेज है, सब कुछ है, लेकिन वो बहक जाता है। वो अगर नशा पान में वो विलुप्त है तो वो जल्दी छूटेगा नहीं। दूसरा है कि उसको कोई दूसरे, चूंकि अधूरा ज्ञान जो है ना वो विष होता है। बात समझ गए ना?
अगर कम पढ़ा लिखा लोग है उसके पास भी ज़्यादा दिमाग नहीं रहता है, वो उसके बातों में चल जाएगा, उसके बातों में चल जाएगा, उसके बातों। इसीलिए हम कहते हैं कि कम से कम बच्चों को अगर साधन नहीं भी है तो मैट्रिक इंटर करा के ही शादी कीजिए बच्ची का, मैट्रिक इंटर कम से कम, और नहीं तो पढ़ने दीजिए। क्योंकि देखिए आप लोग ध्यान देते होंगे कि लोग कहता है कि वो तो बड़ा लोग है तो अभी पढ़िए रहा है, 30 साल हो गए शादी न करी थी, ये बात आता है ना सामने। तो बड़ा कौन नापा, आप ही अपने मन से नापे ना। बड़ा छोटा कुछ होता नहीं है, पढ़ाई का जो क्राइटेरिया है कम से कम 25 साल तक लोग पढ़ता है एक डिग्री प्राप्त करने के लिए। और यहाँ क्या है कि हम महादलित है, शादी न करबई तो अगल बगल के लोग जो है इसे ताना मारे लगते है कि साहब बच्ची सियान हो गई, बेटा सियान हो गई, शादी न करई थे। तो ये सब चीज पर भी आप लोग फोकस कीजिए, समझे ना, कि फोकस कीजिए। दुनिया क्या कहती है, अच्छा दुनिया आपको आएगा रोटी खिलाने, नहीं ना आएगा। अच्छा आपके पास अगर कोई समस्या आ गया तो समस्या अपने ना हल कीजिएगा। कभी अगर 25-50 हज़ार का लफड़ा हो जाएगा, कहीं से व्यवस्था करना पड़ जाए, खुदा ना खास्ते किसी के घर में बीमार पड़ जाए, तो कहीं ना कहीं तो कर्जे लीजिएगा, अगल बगल तो ना दे देगा, और देगा तो लेगा ना। दुनिया क्या कहता है छोड़ दीजिए, अपने बच्चों को पढ़ाई पर विशेष ध्यान दीजिए। ठीक है आप लोग मजदूर हैं, अच्छी बात है, मजदूर देश की रीढ़ है, हड्डी है। अगर मजदूर ना होता तो ये देश जो इतना तेजी से विकास कर रहा है, देश विकास नहीं करता। लेकिन मजदूर का उचित मजदूरी नहीं मिल रहा है, आप लोग का मांग है, इस मांग को भी हम आगे तक भेजेंगे, ये सही बात है, आपका मांग है। दूसरा है कि आप लोगों को जो है वो फिंगर ये आँख से लेता है, तो वो भी बात हम भेजेंगे, हम अपने चैनल के माध्यम से ये मैसेज सरकार तक भेजेंगे। लेकिन आपकी लड़ाई है, आपको खुद लड़ना पड़ेगा। लेकिन विशेष फोकस कीजिएगा बच्चों के पढ़ाई पर, बच्चे पढ़ लेंगे तो वो बच्चे आपके निकल जाएंगे, ठीक है ना। इसलिए इसकी महत्वता को समझिए। अगर आज आप मान लीजिए कि कमाते 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 मर गए, फॉर एग्जाम्पल कोई मरा है ना शिकागो में, हजार लोग मरा है ना, वहाँ खून की नदियाँ बह रही थी ना, मजदूर दिवस उसके बाद ही ना मनाया जा रहा है। सोचिए, तो उसने कुर्बानी दिया था, आज याद कर रहे हैं सब लोग। तो आज आपकी कुर्बानी अगर होगी तभी ना आने वाला पीढ़ी जो होगा आपका, वो याद रखेगा कि हमारी दादी थी, परदादी थी, हमारा जो है मम्मी थी, देखिए वो खड़ते खड़ते जो है लेकिन हमको पढ़ाया। अगर वो किसी मुकाम तक पहुंच जाएगा तो ज़रूर कहेगा, एक बार ज़रूर याद करेगा कि इतना होने के बावजूद भी घर में खाने के लिए ललाहट थी, फिर भी हमको पढ़ाया, और हम जब इस पद पे पहुंचे हैं तो वो आगे बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, वो तो और बढ़ेगा। क्या आज देखिए शिक्षा अगर है इनके पास तो कोई डरता है 2 मिनट के लिए। देवेंद्र माझी यहाँ बैठे हुए हैं, शिक्षा है इनके पास तो डरता है सब, कहता है ये पढ़ा लिखा लोग है, ग्रेजुएट है, अब ऊपर से मुखिया है। अगर हम थोड़ा भी इधर उधर करेंगे तो संविधान जानता है, संविधान पढ़ा लिखा लोग है, तो ये एक डर भी रहता है। और नहीं पढ़ाइएगा तो क्या होगा, अनपढ़ बराबर पशु समान होता है। जैसे हाँकिएगा इधर से डंडा लेके, चलो चलो इधर चलो इधर चलो, उसी तरह जिधर हाँकिएगा उधर जाएगा, क्योंकि उसको पता ही नहीं है कि किधर क्या है, किधर क्या लिखा हुआ है। बात समझ गए ना, उसको जो रास्ता मिलेगा। अच्छा पानी का जब तक आप रास्ता नहीं बनाइएगा तो जहाँ डालिएगा जिधर रास्ता मिलेगा उधर चल जाएगा। अब एक नाला बना दीजिएगा, अगर यहाँ पानी डालिएगा तो नाला में जाएगा, वही सिस्टम है। इसलिए इस मजदूर दिवस पर आप लोग एक प्रतिज्ञा लीजिए अपने मन में, ये नहीं कि दिखाना है, और कंपटीशन एक दूसरे से लगाइए कि हाँ अपना बेटा के जरूर जो है सो मैट्रिक इंटर ग्रेजुएट कराएंगे। नौकरी के लिए नहीं, वो पढ़ लेगा तो क्या नौकरी मिलेगा वो छोड़ दीजिए। अब पढ़ लिख सबके नौकरी नहीं होता है, पढ़ लेगा ना तो कोई बड़ा रोजगार कर सकता है, वो पढ़ लेगा ना, मजदूरी करते करते वो बहुत बड़ा मुकाम हासिल कर लेगा। लेकिन कम से कम उसको एजुकेशन चाहिए, पढ़ लेगा तो अधिकार जानेगा वो कि मेरा क्या अधिकार है। पहले बात समझ गए ना। इसलिए अपने मन में सब लोग प्रतिज्ञा कीजिए आज मजदूर दिवस के अवसर पर कि अपने बच्चों को आप एक रोटी कम खाइएगा लेकिन बच्चों को पढ़ाइएगा, ठीक है। अपने मन में प्रतिज्ञा ले रहे हैं ना, एक रोटी कम खाना है लेकिन बच्चों को पढ़ाना है,
एक रोटी कम खाना है, बच्चों को पढ़ाना है। कलम कागज कॉपी के लिए सोचना न पड़े, ये बात को ध्यान रखिए। हाँ हाँ, एनी टाइम पुराना है। आज जहाँ दिक्कत होगा वहाँ हम जैसे लोगों को याद करना है। हम लोग भी मदद करते हैं, पढ़ने लिखने वाला अगर कोई बच्चा होता है वैसे बच्चों को हम लोग भी मदद करते हैं। कलम कॉपी अगर नहीं है तो हम लोगों को जो पता चलता है तो उनको हम कहीं ना कहीं से व्यवस्था करवाते हैं। लेकिन आप चाहिएगा तो आपके बच्चे जो है अनपढ़ नहीं रहेंगे, पढ़ लेंगे, लिख लेंगे, होशियार हो जाएंगे। हाँ, होशियार बनाना है, ठीक है ना। शिक्षा अगर नहीं दीजिएगा तो बस पशु समान बन के रह जाइएगा। अपना अधिकार के लिए इसी तरह लड़ते रहिएगा। और वो लड़ाई देखिए, अच्छा क्या होता है, कभी कभी आदमी उब जाता है। नहीं, आप एक के दिन लगातार दाल भात खाते रहिए, खाली दाल भात खाते हैं, अच्छा ना लगता है। कभी रोटी बनाएंगे तो कभी चोखा बना लेंगे तो कभी चटनी बना लेंगे, होता है ना। तो आप लोग जब मीटिंग कीजिएगा इस तरह से बराबर, तो बच्चे लोगों को भी प्रभावित होगा कि हमारी जो माताएं हैं, हमारी जो बहनें हैं, वो लोग संगठित है और मजदूरी करते हैं। और देखिए इतने सब लोग मिल के मजदूर कर रहे हैं तो उसको भी शर्म आएगा। जानते हैं कि भाई हम तो पढ़ रहे हैं लेकिन हमारी जो है परिवार में हमारी माँ, हमारे पिता, हमारी बहन देखिए मजदूरी कर रहा है, मजदूरी करा के हमको पढ़ा रहा है, उसको भी शर्म आएगा, वो भी उस जगह पे पहुंच जाएगा। तो सबसे पहला माता पिता जो घर का होता है, गुरु जो होता है माता पिता होता है, इसलिए बच्चों को पढ़ाना है, ठीक है ना। तो प्रतिज्ञा ले लिए ना आप लोग, बच्चों को पढ़ाना है, ठीक है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद देवेंद्र जी को, बहुत बहुत धन्यवाद कि हमको बुलाएं। ठीक है, ठीक।